हे गाइस और ऑल न्यू फुटबॉल की एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विजन 2047 के बारे में। हाँ, इंडियन फुटबॉल रोड मैप जिसके हमें बेसब्री से इंतजार था वो अब फाइनली आ चुका है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसकी पॉजिटिव्स क्या है, उसकी नेगेटिव्स क्या है, क्या वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब टारगेट 2026 है। जो शॉर्ट टर्म गोल है एएफएफ ने रखा है वो टारगेट 2026 है, और विजन जो उनका है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो है विजन 20 है, जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो है विजन 2047। तो ईज ऑफ पर्पस के लिए, और क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं बन जाए, इसीलिए हम इस वीडियो में हम टारगेट 2026 के बारे में डिस्कस करेंगे, और बहुत ही जल्द हम विजन 2047 के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। क्यों हम टारगेट 2026 को पहले रख रहे हैं? क्योंकि ये मोर रियलिस्टिक है, ये है हमारा शॉर्ट टर्म गोल। अगर इसको हम टिक कर पाए तो विजन 2047 तक बनना थोड़ा और आसान हो जाएगा। दिस इज द अल्टीमेट टेस्ट फॉर एएफएफ, बिकॉज अभी की लीडरशिप के अनुसार 2026 के अंदर अगर ये सब इसके आधा भी हो पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो जो 2026 के लिए गोल सेट किए हैं उसके बारे में हम पहले इस वीडियो में बात करेंगे, फिर हमारा एक थोड़ा सा ओपिनियन भी हम पहले डालेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि विजन 2047 आखिर क्या है। तो आखिर का जो एंड गोल होगा इन सभी प्लान्स का वो क्या है? तो बेसिकली विजन 2047 में 6 स्ट्रैटेजिक प्लान्स होंगे। पहला जो अभी का चल रहा है 2023 से 2026 का, फिर 2027 से 2030 तक का, फिर 2031 से 2034 तक का, 34 से 35 से 38 तक का, 39 से 42 तक का, और फिर 43 से 2047 तक का। तो ये 6 फेजेस में बटे हुए हैं विजन 2047 जो आखिर का गोल है। ये 2047 इस ईयर का जो इम्पोर्टेंस है, दिस इज 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो हमारे देश का 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है 2047। तो एएफएफ चाहते हैं कि इन 100th ईयर में इंडियन फुटबॉल सबसे ऊपर हो जाए, इंडियन फुटबॉल में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हो जाए। तो विजन 2047 के मुताबिक 4 बहुत ही बड़े एम्स है, जो है एमंग टॉप 4 इन एशिया। जी हाँ, टॉप 4, एशिया में टॉप 4 पहुंचना है उनके पहला एम। फिर हैविंग अ वाइब्रेंट फुटबॉल इकोसिस्टम इन इंडिया, उसका मतलब ये है कि बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप्ड एक इकोसिस्टम बन जाए। जो जूनियर लीग्स है, जो सीनियर लीग्स है, इन सबको एक बढ़कर एक इकोसिस्टम बन जाए अच्छी खासी। तो पूरा डेवलपमेंट हम कहते हैं ना, एक होल स्केल डेवलपमेंट। फिर वन ऑफ द टॉप 3 फुटबॉल लीग्स इन एशिया अक्रॉस जेंडर, बोथ वुमेन्स और मेंस फुटबॉल में टॉप 3 फुटबॉल लीग्स होना, जैसे हमारा आईएसएल अभी है उसको टॉप 3 बनना। दैट इज आई गेस व्हाट दे मीन बाय दैट। फिर एटलीस्ट वन आइकॉनिक प्लेयर विद इंटरनेशनल स्टारडम इन बोथ मेंस एंड वुमेन्स फुटबॉल। इस पॉइंट को हम जैसे कहते हैं, अभी सुनील छेत्री है हमारे पास, तो जैसे हर एक जनरेशन में एक हुआ है, जैसे आईएम विजयन था, भाई बोटिया था, उसके पहले पीके बैनर्जी, ऐसे बहुत लेजेंड्स हैं। तो ऐसे अभी सुनील छेत्री है हमारे पास, द लिविंग लेजेंड, कैप्टन लीडर लेजेंड हम जिसको कहते हैं। ऐसे ही बहुत मेंस एंड वुमेन्स फुटबॉल में, वुमेन्स फुटबॉल में भी है बाला देवी, ऐसे बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है आदित्य चौहान। ऐसे हम तो ऐसे हर जनरेशन तक 2047 तक एक आइकॉनिक प्लेयर बन जाए, एक जैसे हम लुकआउट करते हैं ना, जिससे एक ऐसे एक आइकॉनिक प्लेयर। तो दीज आर द 4 मेन एम्स। टॉप 4 इन एशिया बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सारे क्लब, सारे नेशन ऐसे ही डेवलप करेंगे या इससे दुगनी तेजी से डेवलप करेंगे। टॉप 4 इन एशिया बहुत मुश्किल टारगेट है। उसी तरीके से वन ऑफ टॉप 3 फुटबॉल लीग्स इन एशिया फिर हम कर सकते हैं। अच्छा, ये सब थोड़ी अच्छी तरीके से डेवलप करते आ रहे हैं। फिर एटलीस्ट वन आइकॉनिक प्लेयर ये तो हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये हो जाएगा, क्योंकि हर जनरेशन में होता ही आ रहा है। तो दिस इज द 4 मेन एम्स। अब हम बात करते हैं 11 सब डिविजन्स का, क्योंकि इसको उन्होंने 11 कोर डिविजन्स दिखाया है। क्यों 11? क्योंकि 11 प्लेयर्स है फुटबॉल फील्ड में, तो इसी वजह से उन्होंने 11 एरियाज में इस विजन को बांटा है, और इन हर 11 एरियाज में एक टारगेट 2026 भी रखा है, एक टारगेट विजन 2047। तो 11 एरियाज ये है: गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रेफरी, क्लब्स, ग्रास रूट, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, कोचिंग, फिर कॉम्पिटिशन, नेशनल टीम, और फिर मार्केटिंग एंड कमर्शलाइजेशन। तो ये 11 बहुत ही वाइड एंड बहुत ही डाइवर्स टॉपिक्स है ये 11। तो ये 11 होंगे, ये जो मेन फोकस एरिया होंगे टारगेट 2026 और विजन 2047
ये है 11 जो एरिया होंगे। तो हम अब एक एक करके इन सब में बात करेंगे टारगेट 2026 के बारे में। तो गवर्नेंस क्या है? जो बैकग्राउंड वर्किंग है और स्टेट फेडरेशन का, उसको कहते हैं आप गवर्नेंस। इस गवर्नेंस में एक अलाइनमेंट, एक रीस्ट्रक्चरिंग ये सब होने वाला है। कैसे? हमने लैपटॉप से भी आप बोल के रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आप तक बहुत ही आसानी से कन्विंसिंगली प्रेजेंट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 100% ऑफ मेंबर एसोसिएशंस टू अडॉप्ट गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। तो जो पॉलिसीज है उसको सही ढंग से 100% गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के साथ इम्प्लीमेंट करना, वो है पहला ऑब्जेक्टिव। फिर आने वाला है मेंबर एसोसिएशंस टू रिवाइज एंड अडॉप्ट स्टेटस इन लाइन विद दैट ऑफ एएफएफ फॉर गुड गवर्नेंस। इसका मतलब जो मेंबर एसोसिएशन है, जो स्टेट मेंबर एसोसिएशन है, जो अदर मेंबर एसोसिएशन है, उनको एक एएफएफ के जो ये प्लान है, एएफएफ के जो गुड गवर्नेंस की प्लान है, उसके मुताबिक रीअलाइन करना ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बन जाए। तो वो है सेकंड ऑब्जेक्टिव। फिर जो पॉलिसीज आने वाला है, रेगुलेशंस आने वाला है, गाइडलाइंस आने वाला है, इन सबको एक फीडबैक मैकेनिज्म देना। जो फीडबैक मैकेनिज्म है, इससे जो पॉलिसीज है वो सही ढंग से एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं, इसके बारे में क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो एक प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म का इन प्लेस होना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि इन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वन ऑफ बेस्ट गवर्निंग बॉडीज बन जाए। ताकि फिर होता है ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क इन प्लेस टू इवैल्यूएट आवर गवर्निंग प्रोसेस। एक ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क जानने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव वाइज गोल ओरिएंटेड होने वाला है गवर्नेंस। फिर अ क्लियर एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, ताकि एंटी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एक क्लियर एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी भी फॉर्म करने वाला है 2026 तक। तो ये है गवर्नेंस का, ये सब बैकग्राउंड वर्क से होने वाला है। तो हमें उसके जो फीडबैक मैकेनिज्म है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स होप दे आर एबल टू एक्जीक्यूट इट। फिर आने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही वेल थॉट आउट है। और अगर ये हो पाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि टारगेट 2026 में हम पॉलिसी इंटरवेंशंस इन प्लेस टू इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो इसीलिए एक पॉलिसी फॉर्मुलेट करने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव हो। इंसेंटिव मतलब जो एटीट्यूड और जो इंसेंटिव, जो एक एडिशन, वो एक क्या कहते हैं उसको, एक मुफ्त से एक तोहफा देते हैं ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें। इसीलिए इंसेंटिव देना, उनको एक अपॉर्चुनिटी देना, उनको एक मोटिव देना। हाँ, मोटिव, ये मोटिव हम कह सकते हैं। तो एक मोटिव देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, वो है पहला ऑब्जेक्ट। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेडिंग एंड लाइसेंसिंग क्राइटेरिया इन प्लेस बाय 2024। अगला साल तक एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेडिंग, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, शायद ये होगा ग्रेडिंग। तो एक ग्रेडिंग देना इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो डेवलपमेंट है, ऐसा अच्छा डेवलपमेंट, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, उसकी तरफ से एक ग्रेडिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो अच्छे स्टेडियम्स है, जो बुरे स्टेडियम्स है, ये सब हम इजीली ग्रेड के हिसाब से पता चल पाएंगे। तो फिर आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, 1 स्मार्ट स्टेडियम एंड 2 FIFA स्टैंडर्ड स्टेडियम डेवलपमेंट प्लान्स। इसका मतलब एक स्टैंडर्ड स्मार्ट स्टेडियम, जो सोल्ट लेक मुझे लगता है एक एग्जाम्पल है स्मार्ट स्टेडियम का। तो एक स्मार्ट स्टेडियम और 2 FIFA स्टैंडर्ड स्टेडियम, बिकॉज FIFA स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही अच्छा टर्फ होना चाहिए, बहुत ही अच्छी सीटिंग होनी चाहिए, जो स्टेडियम की बाकी सारे फैसिलिटीज है वो सब टॉप क्लास होने चाहिए। तो FIFA स्टैंडर्ड ऐसा है, टॉप क्लास है। तो ऐसे 2 स्टेडियम बनने वाले हैं, ये इन्होंने कहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो अगर फुलफिल कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर मेगा फुटबॉल प्लान टू बी फॉर्मलाइज बाय 2026। तो एक मेगा फुटबॉल पार्क जो प्लान है वो भी 2026 हो जाएगा। मेगा फुटबॉल पार्क आएगा या नहीं वो हमें पता नहीं, प्लान उनको फॉर्मलाइज करेंगे, एक अच्छी तरीके से सॉलिड ढांचू प्लान वो बनाएंगे 2026 तक। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसस पैन इंडिया टू बी कंप्लीटेड बाय 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर फुटबॉल में, उसका एक सेंसस मतलब एक सर्वे 2025 तक वो निकाल देंगे, 2025 तक वो निकाल देंगे, 2026 के 1 साल पहले। फिर हैविंग अ फुल्ली फंक्शनल नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय 2026। तो इसका मतलब नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो एक साई जो हम कहते हैं ना, वो एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है मेरे हिसाब से। तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो एक हब होने वाला है, होम ग्राउंड नहीं,
होम टर्फ जो हम कहते हैं ना, एक डेवलपमेंट के लिए एक वन अम्ब्रेला के साथ अंडर सारे डेवलपमेंट्स को एक अम्ब्रेला के नीचे आने के लिए एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, एक होम फॉर द एएफएफ हम कह सकते हैं, जिसमें नेशनल टीम्स का होम हो जाएगा, ट्रेनिंग सब कुछ, आर्ट ऑफ फैसिलिटीज वहाँ हो जाएंगे, आर्ट ऑफ एक्सेलेंस। तो ऐसा एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस 2026 तक, फिर एक वुमेन्स नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी 2026 तक हो जाना चाहिए। यह है टारगेट 2026 के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब हम मूव ऑन करने वाले हैं, फिर जो हम मूव ऑन करने वाले हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तरफ। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम अब बात करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो अभी हम जैसे जानते हैं, जैसे डिजिटली हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो अभी मैचेस का लाइव स्ट्रीम होना भी बहुत मुश्किल है, बहुत बार क्वेश्चन करके वो सब आते हैं। उसके बारे में टारगेट 2026 के अनुसार सेटिंग अप एन इनोवेशन हब इन कोलैबोरेशन विद टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, एक इनोवेशन हब। फिर रिलीज फर्स्ट वर्जन ऑफ द फुटबॉल एप्लीकेशन केटरिंग टू ऑल स्टेक होल्डर्स। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स, दैट मीन्स इन स्टेक होल्डर्स मतलब जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, फैंस होंगे या बॉडीज होंगे, ये इन सबको, मेंबर एसोसिएशन, तो इन सबको केटर करके एक फुटबॉल एप्लीकेशन का लॉन्च होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर एनालिटिक्स इन स्काउटिंग एंड इलाइट लेवल, एक डिजाइन, एक टूल, एनालिटिकल टूल का डेवलप होना स्काउटिंग के लिए इलाइट लेवल पर बहुत ही अच्छा होगा। फिर पायलट 2 और 3 कॉन्सेप्ट्स अराउंड क्रिएशन ऑफ मोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स थ्रू डिजिटल। सो एक डिजिटल माध्यम से ज़्यादा रेवेन्यू बनाने के लिए कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एएफएफ ने जो रेवेन्यू बनाना है वो इन सब से ही होगा। तो एक रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करना डिजिटली बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 और 3 कॉन्सेप्ट उसको क्रिएट करना, कॉन्सेप्ट को क्रिएट करना। फिर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टू ऑफर फुटबॉल कंटेंट्स ऑफ ऑल लेवल्स। फुटबॉल का कंटेंट डिलीवर करने के लिए एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का बनाना इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमें यूट्यूब सब मिलता है, तो एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश में है, तो बहुत ही अच्छा है। सी इफ इट हैपेंस। Creation of a centralized data lake and footage archive for both technical development and stakeholder communication, एक डेटा कलेक्शन के लिए एक सेंट्रलाइज्ड में माध्यम बनाना। तो ये सब है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। अब आते हैं रेफरिंग के बारे में, कैसे करेंगे रेफरिंग को इम्प्रूव, ये हम बात करेंगे, क्योंकि रेफरिंग जैसे आप अभी जानते हैं, उसके बारे में हमें बात ही नहीं करनी है। रेफरिंग के बारे में हम जानते हैं, ISL, IB, इन सब में। पर तो टारगेट 2026 में एक बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, जैसे कितने असेसर्स होंगे, कितने इंस्ट्रक्टर्स होंगे, ए ग्रेड में कितने अच्छे रेफरीज होंगे। रेफरी, असेसर एंड इंस्ट्रक्टर, मतलब रेफरीज को ट्रेन करने वाला ए ग्रेड होगा, जो बी ग्रेड, ए ग्रेड मतलब फीफा और AFC का क्राइटेरिया जो मैच करेंगे, फिर बी ग्रेड जो नेशनल लेवल का क्राइटेरिया, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ऐसे बहुत क्राइटेरिया उन्होंने बनाया। तो इन सबको एसेसर्स में थोड़ा नंबर दिया है, 6, 36, 25, 20। फिर इंस्ट्रक्टर्स का भी नंबर्स दिया है, जो अभी का है। फिर टारगेट 2027 रखा है इसका टारगेट, तो 2026, तो वो शायद हम डीप डाइव नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो रेफरी के डेवलपमेंट में भी कुछ हो रहा है। फिर आता है 5 कोर सेंटर्स टू ट्रेन यूथ रेफरीज। तो अच्छे रेफरीज को ट्रेन करने के लिए 5 कोर सेंटर्स वो बना रहे हैं। फिर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट एएफएफ और स्टेट फेडरेशंस देंगे, अच्छी बात है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलाइट टैलेंट एंड फास्ट ट्रैकिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर टैलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देने के लिए एक अच्छी तरीके से एक ट्रेनिंग देंगे, और टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, अच्छे रेफरीज को ढूंढ के निकालेंगे। ये सब प्रॉमिस किया है टारगेट 2026 में। लेट्स सी इफ इट हैपेंस। एक चीफ रेफरिंग ऑफिसर होंगे, एक स्टेट रेफरिंग ऑफिसर होंगे, 6 कोर मैनेजर्स होंगे, स्टेट टेक्निकल डायरेक्टर्स एंड हेड ऑफ रेफरीज। तो रेफरिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये लोग, अच्छी बात है। लेट्स सी इफ इट गेट्स इम्प्लीमेंट। अब आते हैं हम क्लब्स के बारे में। तो क्लब्स क्या होगा, क्लब्स के इंपॉर्टेंस क्या होगा, क्योंकि क्लब्स के बारे में हम तो कैसे एम्पावर करेंगे क्लब्स को, ये सब हम देखेंगे। तो इसमें टारगेट 2026 के मुताबिक क्लब लाइसेंसिंग टू मेक इट मैंडेटरी टू हैव इलाइट प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो क्लब्स में टैलेंट आइडेंटिफिकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है 2026 तक। तो उसके अनुसार एक क्लियर कट जो क्लब लाइसेंसिंग बनाना है, उसमें एक इलाइट प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक मैंडेटरी कंडीशन बन जाएगा, अच्छी बात। For at least 20% of the clubs to have residential academies for player development.
जो ISL क्लब्स है, जो आई लीग क्लब्स है, इनमें से 20% क्लब्स एटलीस्ट मिनिमम वो एक मिनिमम बेंचमार्क रखा है, मिनिमम एक लेवल रखा है, वो है 20% ऑफ द क्लब दे हैव रेजिडेंशियल अकेडमी प्लेयर डेवलपमेंट के लिए। अच्छी बात है। All clubs to have a defined scouting structure in basic, proper scouting structure, youth को डेवलप करने के लिए, youth को आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेस होने चाहिए सारे क्लब्स को। फिर have youth team for all the top professional clubs, जो अभी ISL क्लब्स है, जो आई लीग क्लब्स है, उन सभी को एक यूथ टीम बनाना पड़ेगा 2026 तक, ताकि वो एक सारे टॉप प्रोफेशनल क्लब्स है उन सभी को एक यूथ टीम यूथ डेवलपमेंट के लिए बनाना होगा। दैट इज द टारगेट 2026 गिवन। फिर हम आते हैं ग्रास रूट्स डेवलपमेंट पे। ग्रास रूट डेवलपमेंट में क्या क्या होगा? तो ग्रास रूट डेवलपमेंट टारगेट 2026 में, क्योंकि ग्रास रूट डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रास रूट डेवलपमेंट से ही विजन 2047 अचीव हो सकता है। ग्रास रूट डेवलपमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ दिस 11 एरियाज, बिकॉज अगर ग्रास रूट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो जाए तो फिर ये सभी 2047 का विजन नहीं हो पाएगा। तो कैसे करेंगे ग्रास रूट्स को डेवलपमेंट? 2026 में क्या होगा? लॉन्च ऑफ फ्लैगशिप ग्रासरूट प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट होने वाला है। रीच 35 मिलियन किड्स थ्रू ग्रासरूट प्रोग्राम्स। कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विलेज ग्रासरूट प्रोग्राम्स इन 100 विलेजेस, विलेज ग्रासरूट प्रोग्राम इन 100 विलेजेस। A tribal area grassroots initiative launched in 10 districts. For 25 million kids covered through football for schools. और फिर 1 मिलियन रजिस्टर्ड और ओके 20, तो ऐसे करेंगे 35 मिलियन किड्स को रीच, ये ग्रास रूट्स में 35 मिलियन किड्स को 25 मिलियन किड्स को हम वो फुटबॉल फॉर स्कूल से कवर करेंगे। फिर ट्राइबल एरिया में वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फिर वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विलेज ग्रास रूट्स भी करेंगे। देखना पड़ेगा ये कितना होगा। फिर 1 मिलियन रजिस्टर्ड प्लेयर्स होंगे, ये कह रहे हैं। फिर लॉन्च नेशन वाइड फैंस एंड वॉलंटियर प्रोग्राम, फैंस और वॉलंटियर प्रोग्राम भी ये लोग लॉन्च करने वाले हैं। 100K ट्रेन स्कूल पीई टीचर्स, जो पीटी टीचर्स है हमारे स्कूल में, उनको 1 लाख ट्रेन स्कूल पीटी टीचर्स, फुटबॉल में ट्रेन पीटी टीचर्स होने वाले हैं। जैसे उनको ट्रेनिंग करने वाले हैं वो जो पीटी टीचर्स को एक अच्छी तरीके से वो कवर हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाए तो, क्योंकि उनको 25 मिलियन किड्स को स्कूल्स के जो इनिशिएटिव है उससे ग्रास रूट से डेवलप करना होगा। तो अगर वो डेवलप करना होगा तो 1 लाख टीचर्स को तो देना ही पड़ेगा अच्छी तरीके से कोचिंग, ताकि वो फुटबॉल प्लेयर्स वो किड्स को भी अच्छी तरीके से ट्रेन कर पाए। फिर इलाइट ग्रास रूट्स डेवलपमेंट कोचिंग मॉड्यूल्स एंड कोर्सेस लॉन्च, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस कुछ लॉन्च करने वाले हैं ये लोग ग्रास रूट्स में। तो ये है ग्रास रूट्स का टारगेट 2026। ओके, फिर आते हैं टैलेंट डेवलपमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन। अब हम बात करने वाले हैं टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलप के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एक मिनट, या टारगेट 2026। तो टारगेट 2026 में ये टैलेंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे 2026 में? अभी कैसे हो रहा है, 2026 में कैसे होगा? तो ये है बात। डाटा ड्राइवन एआई फॉर स्काउटिंग फॉर यूथ नेशनल टीम्स। यूथ की नेशनल टीम्स को एक डाटा ड्रिवन स्काउटिंग करने वाले। डाटा ड्रिवन एआई फॉर स्काउटिंग ये कैसे करेंगे? शायद वो जो एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हमने कहा था ना, जो एक नया सा एनालिटिकल टूल ये सब बना लेंगे। तो अगर ये सब हो जाए तो एक ये पॉइंट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो 35 मैचेस पर यूथ प्लेयर अक्रॉस इलाइट एंड स्टेट यूथ लीग। हर यूथ लीग और यूथ प्लेयर को 35 मैचेस पर हेड खेलना पड़ेगा, खेलेंगे, ये उन्होंने कहा है। अभी के यूथ लीग्स तो बहुत ही बुरी तरीके से हैंडल हो रहे हैं अभी के हिसाब से, तो वो सब चेंज होगा ऐसा कह रहा है। 35 मैचेस प्ले करेंगे सारे यूथ के प्लेयर्स। फिर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट अकेडमी लाइसेंसिंग क्राइटेरिया। अकेडमी को, अकेडमीज का जो फुटबॉल अकेडमी है उनके एक लाइसेंसिंग क्राइटेरिया बनने वाला है, इंपॉर्टेंट है। 5000 लाइसेंस स्काउट्स इन इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर 5000 ज़्यादा की स्काउट्स हो जाए तभी टैलेंट आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर 100 टीम्स इन ईच इलाइट यूथ लीग कैटेगरी। तो इलाइट यूथ लीग कैटेगरी में 100 टीम्स होने वाला है सारे इलाइट यूथ लीग कैटेगरी में। दैट इज अ टारगेट विच इज गिवन। फिर अचीव इन अ टोटल टैलेंट पूल ऑफ 1 लाख रजिस्टर्ड प्लेयर्स इन यूथ कैटेगरीज। तो ये है इन सभी ऑब्जेक्टिव्स का ये माध्यम है, ये फाइनल गोल है। जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का फाइनल गोल हम 2026 में कहेंगे वो है कि 100K रजिस्टर्ड प्लेयर्स होने चाहिए यूथ कैटेगरीज में। दैट इज 1 लाख यूथ प्लेयर्स को डेवलप यूथ प्लेयर्स रजिस्टर्ड होना चाहिए बाय द एंड ऑफ 2026।
दैट इज व्हाट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के अंदर आता है। अब हम आते हैं कोच एजुकेशन के बारे में। कोच एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कोच एजुकेशन का जो फाइनल गोल होगा वो है कि आप अपने अपने इंडिया के जो कोचेस है उनको एक अच्छी तरीके से सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करना होगा। ये है फाइनल गोल ऑफ द कोच एजुकेशन प्रोग्राम। तो कोच एजुकेशन प्रोग्राम के हिसाब से टारगेट 2026 में एक 50K एक्टिव कोचेस होना चाहिए, दैट मीन 50,000 ऑफ एक्टिव कोचेस होना चाहिए 2026 तक। तो ये कैसे उन्होंने प्रो डिप्लोमा जो किया है वो उस लेवल के कोचेस तक, ए ग्रेड कोचेस, बी ग्रेड कोचेस, सी ग्रेड कोचेस, डी ग्रेड कोचेस और ई ग्रेड कोचेस। ए ग्रेड मतलब ग्रास रूट लेवल का। तो इन सभी कोचेस को कुल मिलाकर 50K एक्टिव कोचेस बनाने की कोशिश में होगी AIF। दैट इज द टारगेट, दैट इज द लेवल सेट फॉर 2026। रियलिस्टिक है या नहीं कर सकते हैं। बाकी को अभी के कोचिंग को ज़्यादा फाइनेंशियली अफोर्डेबल बनना पड़ेगा। उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोचिंग में आना पड़ेगा और उसको बनाने के लिए कोचिंग प्रोग्राम्स और अभी के जो लाइसेंसिंग क्राइटेरिया है, कोचेस को लाइसेंसिंग देने की जो परीक्षा है उनका फीस ये सब कम करना पड़ेगा। तो AIF को वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा। 50K एक्टिव कोचेस बनाने की कोशिश में रहेगी कौन? AIF रहेंगी। वो है 2026 की टारगेट। फिर आते हैं हम कॉम्पिटिशन्स के बारे में। तो कॉम्पिटिशन्स में क्या होगा? क्या कॉम्पिटिशन्स में पुराने जो कॉम्पिटिशन थे वो रिवाइव हो जाएंगे? क्या होगा तो वो हम बात करते हैं। अभी हम जानते हैं ISL है, आई लीग है, ड्यूरेंट कप है, फिर आते हैं जो अभी सुपर कप है, ये सब होंगे। अभी हो रहे हैं कॉम्पिटिशन्स वो ये सब है। वुमेन्स फुटबॉल में इंडियन वुमेन्स लीग है, ऐसा कुछ है। तो कैसा हुआ अभी केस? फिर फुटसाल और बीच सॉकर हाल ही में AIF ने इन सब को भी अपने अंदर डाल दिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है सभी को। फिर ई फुटबॉल भी है। तो अगर हम ये कंपटीशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बात करने जाए तो ये वीडियो यही कहीं नहीं रुकेगी। तो हम इन जो 94 पेज डॉक्यूमेंट AIF ने रिलीज़ किया है जो PDF, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, जाके देखना और आप भी रीड कीजिएगा क्योंकि बहुत ही वेल एक्सप्लेन है। तो आप जाके देखिएगा, हम डिटेल में सब डाल देंगे। तो टारगेट 2026 के मुताबिक जो है कंपटीशन उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो अभी के हिसाब से सीनियर मेंस टीम, दैट मीन्स अब उनके हिसाब से ISL में जो हमारा फर्स्ट डिवीजन होने वाला है उसमें 14 टीम्स होंगे। ISL में 14 टीम्स, अभी 11 है, 3 और टीम्स को ऐड करके 14 बनाएंगे 2026 तक, ये वादा किया है उन्होंने। फिर आई लीग में भी 14 टीम्स खेलेंगी। आई लीग 2 दैट मीन्स थर्ड डिवीजन में 12 टीम्स खेलेंगी और फिर जोनल लीग में 12 टीम्स, स्टेट चैंपियनशिप में 10 टीम्स, ऐसे कह रहे हैं। 10 टीम्स ईच है। स्टेट चैंपियनशिप मतलब सारे स्टेट्स को है, जोनल लीग मतलब वो भी डिवाइडेड होगी। और फिर एटलीस्ट 60 इंडिविजुअल और 60 और डिस्ट्रिक्ट लीग्स फीडिंग इन स्टेट चैंपियनशिप्स मिनिमम इस। तो एक 60 डिस्ट्रिक्ट इन सब में भी चैंपियनशिप्स होने चाहिए, ये उन्होंने किया है ताकि स्टेट लीग्स तक फीडिंग बन जाए। तो 5 लेवल लीग पिरामिड होने वाला है, जो आई लीग ISL फाइनल डिवीजन होगा, आई लीग होगा, आई लीग 2 होगा, जोनल लीग होगा, स्टेट लीग होगा। तो ये है 5 लीग डिविजन्स। फिर 3 टायर नेशनल लीग ऑफ 40 टीम्स। उसका मतलब जो ISL आई लीग है ये सब नेशनल लेवल लीग्स है, उनमें कुल मिलाकर 40 टीम्स 2026 तक। फिर एक स्टेट चैंपियनशिप स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स इंडिविजुअल सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लीग चैंपियनशिप्स, जो मैंने अभी बात किया है। स्टेट चैंपियनशिप में सिटी में और डिस्ट्रिक्ट में भी चैंपियनशिप्स होंगी, जिससे वो एक फीडिंग होगा स्टेट चैंपियनशिप तक, ताकि जोनल लेवल में पहुंचे, जोनल लेवल से नेशनल लेवल में पहुंचे। तो एक इकोसिस्टम बनाना है फुटबॉल के लिए 2026। फिर 700 डेवलपमेंटल क्लब्स और फिर 40 प्रोफेशनल टीम्स, दैट इज व्हाट द एम फॉर 2026 इज फॉर द AIF। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वुमेन्स। ये मेन के बारे में हमने बताया, अभी वुमेन्स के बारे में अगर देखें तो इन वुमेन्स लीग में 10 टीम्स, सेकेंड डिविजन में 8 टीम्स, जोनल डिवीजन में 30 टीम्स और स्टेट चैंपियनशिप में 6 टीम्स ईच उन्होंने बताया है। एक 4 लेवल लीग पिरामिड है और यहाँ पर नेशनल लेवल में सिर्फ 18 टीम्स होगी और फिर 5 जोनल लीग्स ऑफ 8 टीम्स ईच उन्होंने ऐसा कहा है। तो स्टेट चैंपियनशिप में 6 टीम्स ईच बनाएंगे, 20 प्रोफेशनल टीम्स कुल मिलाकर बनानी है और 100 डेवलपमेंटल टीम्स उनको बनानी है 2026 तक। टारगेट अचीव कर सकते हैं, पॉसिबल है।
फिर अभी हम यूथ के देखें तो जैसे हमने यूथ डेवलपमेंट ने ऑलरेडी बताया था 35 मैचेस पर हेड खेलने होंगे बाय 2027। फिर लोकल स्टेट यूथ लीग सब खेल जाएंगे, विनर्स ऑफ स्टेट लीग टू क्वालिफाई एलाइट यूथ लीग जो कंपटीशन है स्पोर्टिंग मेरिट में, तो एक विनर्स ऑफ स्टेट यूथ लीग टीम्स वो एलाइट लीग यूथ लीग में खेलेंगे। तो यूथ वुमेन के बारे में कहते हैं तो मिनिमम 14 मैचेस ही दे रहे हैं, वो इंक्रीज कर सकते थे, रख सकते थे ना। तो 14 मैचेस को उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है। फिर मिनिमम ऑफ 20 स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट वुमेन्स यूथ स्ट्रक्चर्स बाय 2027। मिनिमम ऑफ 20 स्टेट्स, तो एक वुमेन्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूथ स्ट्रक्चर भी डेवलप करना होगा 2027 तक। यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप स्ट्रक्चर इन प्लेस। फिर इंस्टीट्यूशनल लीग टू कमेंस फ्रॉम 2027 ऑनवर्ड्स, एक इंस्टीट्यूशनल लीग कमेंस होगा 2027 से, लेट्स होप फॉर दैट। फिर आता है न्यू कंपटीशन, ये बहुत ही दिलचस्प है, न्यू कंपटीशंस कौन होंगे। वन इंस्टीट्यूशनल लीग फॉर बोथ मेन एंड वुमेन एट द नेशनल लेवल, एक इंस्टीट्यूशनल लीग। फिर नेशनल यूनिवर्सिटी लीग फॉर वुमेन, बहुत बढ़िया है। फुटसाल नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, बहुत बढ़िया चीज, फुटसाल को डेवलप कर रहे हैं। बीच सॉकर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, ये भी बढ़िया बात है। अंडर 21 अंडर 19 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन, तो एज क्राइटेरिया अंडर 19 और अंडर 21 के लिए वो भी बना रहे हैं। वन नेशनल कॉम्पिटिशन फॉर वुमेन फुटबॉल, नेशनल कॉम्पिटिशन फॉर वुमेन फुटबॉल, कप कॉम्पिटिशन। अभी वुमेन फुटबॉल में कप कॉम्पिटिशन नहीं है, सिर्फ लीग कॉम्पिटिशन है। फिर नेशनल फुटबॉल गेम्स भी लॉन्च करेंगे। इसमें रिवाइवल के बारे में ज़्यादा कुछ बताया गया नहीं है, ऐसा लग रहा है, जैसे अभी करेंगे ऐसा लग रहा है। तो ऑब्जेक्टिव्स, ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स नेशनल लेवल में गेम्स खेल पाए, तो ये है ऑब्जेक्टिव्स। तो दैट इज अ गुड थिंग, लेट्स सी इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड। हर चीज़ में यही कहना पड़ेगा, लेट्स सी इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड। फिर आएंगे हम कॉम्पिटिशन्स भी हम डन कर चुके हैं, अब आते हैं नेशनल टीम्स में। नेशनल टीम्स का जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो क्या क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो टारगेट 2026, ये बहुत ही कान खोल कर सुना, क्योंकि ये डिसाइड करेंगे क्या वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ये डिसाइड करेंगे। तो क्वालिफिकेशन फॉर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन ऑन मेरिट, होम स्टे होम ये नहीं, और या होस्ट नेशन के तौर पर नहीं, मेरिट पर क्वालिफाई करना है अंडर 17 में मेन और वुमेन फुटबॉल में। क्यों? क्योंकि अंडर 17 कंपटीशन इज द बिगेस्ट स्टेज फॉर आवर यूथ टू शोकेस एंड डेवलप इनटू द वर्ल्ड। जैसे अंडर 17 मेंस टूर्नामेंट जब इंडिया में होस्ट किए थे तब वहाँ पर खेले थे फिल फोर्डन, अर्लिंग हैलैंड, जेडन सैंचो, ये सब वहाँ से वो सब डेवलप हो चुके हैं, हम जानते हैं वो सब वन ऑफ द स्टार प्लेयर्स है अभी की। तो ऐसे डेवलप करते हैं। अंडर 17 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अंडर 17 बोथ मेन एंड वुमेन में क्वालिफाई करना है। टॉप 8 इन एशिया इन वुमेन्स फुटबॉल कर सकते हैं, दैट इज अ वेरी रियलिस्टिक टारगेट, हम कर सकते हैं टॉप 8, बिकॉज वुमेन फुटबॉल बहुत ही तगड़ा है। हालांकि कोविड के बाद थोड़ा बहुत कम मैचेस खेले इंडियन टीम ने, फिर भी वुमेन फुटबॉल तगड़ा है, टॉप 8 में पहुंच सकता है अगर राइट डायरेक्शन में हो तो। फिर टॉप 10 इन एशिया इन मेंस फुटबॉल, ये क्वेश्चनेबल है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते तो है, पर अब ये सारे जो प्लान्स किया है वो सब परफेक्टली इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। और बाकी जो नेशंस है हमारे इससे दुगनी तेजी से डेवलप करें। हाल ही में इंडोनेशिया वियतनाम मैच हुआ था, वहाँ पर भी ड्रॉ हुआ था, हम आ रहे थे और 142 रैंक, हम 142 रैंक इंडोनेशिया भी वियतनाम के साथ ड्रॉ कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि बाकी नेशंस भी डेवलप करें, ऐसा नहीं है हाँ हमने विजन बनाया है, अब ऐसा नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि बाकी नेशंस हमसे भी तेजी से डेवलप कर रहे हैं। तो अगर डेवलप करना है एशिया में तो इट्स इम्पॉर्टेंट, लेट्स होप दैट वी रीच टॉप 10 इन एशियन मेंस फुटबॉल। नेगेटिव नहीं हो रहा है, जस्ट लोअरिंग द एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि इससे पहले भी जैसे रोड मैप्स आए इम्प्लीमेंट नहीं हुए। One thing good is they have set very realistic targets, which is very good thing. अब आते हैं मार्केटिंग एंड कमर्शलाइजेशन पे भी। तो इसमें अभी 80 करोड़ का ही रेवेन्यू है AFF को, इसको 500% इम्प्रूव करना है। कब तक 500% इम्प्रूव करना है? 2026 तक, और फिर लॉन्च 3 फ्लैगशिप टेलीविजन प्रॉपर्टीज बाय 2026। तो उनसे रेवेन्यू मॉडलिंग ज़्यादा बनना है। तो ये है 11 पॉइंट्स हमने सब डिस्कस कर दिए हैं। तो ये सब डिस्कस के करने के बाद तो इस वीडियो में बहुत लंबा बन चुका है, आप सभी भी जानते हैं।
तो विजन 2047 हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, जल्दी आएगा वो भी हम कहते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारा ओपिनियन है टारगेट 2026 अचीवेबल है, कुछ तो देखना होगा एफ की थोड़ा और अगर ट्रांसपेरेंट हो जाए और पब्लिक फंक्शन अच्छी तरीके से करें तो अच्छी बात है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट कीजिएगा अगले चैनल में क्या देखना है। विजन 2047 जल्दी आएगा। बाय बाय।